दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अभी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उनकी चमचों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जाए। अभी पूरी कोशिश उनकी वहीं पे लगी हुई है। एक और नया चमचा तैयार हुआ है और वो है कनाडा के पीएम। एक्चुअली में क्या है कि जिस तरीके से कनाडा और इंडिया के रिलेशंस खराब हुए थे, उसके बाद में अब जाकर कनाडा और इंडिया के रिलेशन थोड़े बहुत अच्छे हुए हैं, क्योंकि कनाडा को यह पता लगा कि आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है। जब अमेरिका ने अनाउंस किया कि अमेरिका कनाडा को 51 स्टेट बनाना चाहता है, तो कनाडा को लगने लगा कि यार हमारे तो कोई औकात ही नहीं है, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं है और सीधा हमारे ही स्टेट को अमेरिका के अंदर मिलाया जा रहा है। वापस से इसी बात को दोहराया गया है और वो भी ओवल हाउस के अंदर। व्हाइट हाउस के अंदर मार्क कार्नी जब पहुंचे तो वहां पर सबसे पहला प्रस्ताव यही रख दिया गया, भले ही वो मजाकिया हो, लेकिन 51 स्टेट ऑफ यूएसए वो कनाडा को बनाने के लिए कोशिश की गई। अमेरिका के लिए यह पहला अनुभव या एक्सपीरियंस नहीं था। इससे पहले अलास्का, जो कि रशियन पार्ट था, उसको कुछ पैसे देकर अमेरिका का पार्ट बनाया गया। तो अलास्का खरीदा गया है रशिया से। वैसे ही अब तैयारियां चल रही हैं कनाडा को खरीदने की। पाकिस्तान को खरीदने की कवायद ऑलरेडी चल चुकी है। पाकिस्तान में आप लोगों को पता होगा कि हालिया के अंदर एक पोर्ट अमेरिका डेवलप कर रहा है, जिस पर यह कहा गया है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको अमेरिका खरीदेगा पाकिस्तान से और उस पूरे के पूरे पोर्ट पर कैप्चर करने वाला है। कुछ आने वाले समय के अंदर अमेरिका ऑलरेडी डील हो चुकी है और उसके रिजल्ट्स ये निकले कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ एक सूटकेस लेकर अमेरिका पहुंचे और उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स, जो कि बहुत क्रिटिकल होते हैं, उनका एक बॉक्स बनाया और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट कर दिया कि इसी तरीके से बहुत सारे मिनरल्स आपके सामने आने वाले हैं। पता है आपको कि वो मिनरल्स कहां से निकले थे? वो निकले थे बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान वही स्टेट है जो कि पहले एक कंट्री था, उसको अमेरिका ने वहां पर कैप्चर किया और अपने ही स्टेट के अंदर मिला लिया। आज बलूचिस्तान ये मांग कर रहा है कि हमको इंडिपेंडेंट कर दो। उसी के रेयर अर्थ मिनरल्स बेचे जा रहे हैं अमेरिका को। आज पाकिस्तान की जो जीडीपी है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स जो आती है, उसमें 40% बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपने रेवेन्यू को जनरेट करता है। ये बात अमेरिका को पता है, इसलिए ये डील की गई है। इस बात से चाइना बड़ा नाराज हुआ कि यार तुम लोग यूएसए के पक्ष में हो कि हमारे पक्ष में हो। तो चाइना बड़ा नाराज हुआ, ईरान नाराज हुआ कि यार यूएसए से तुम लोग टाइप कर रहे हो, कल को हमारा साथ दे रहे थे। अफगानिस्तान बड़ा नाराज हुआ। तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। चलिए वापस से हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। अमेरिका जो कि कनाडा के साथ में एक मीटिंग कर रहा है, मार्क कार्नी जो कि ओवल हाउस के अंदर पहुंचे, तो मर्जर ऑफ कनाडा विथ यूएस, 51 स्टेट जो कि हो सकता है कि अभी इंडिकेशन हो और आगे आने वाले समय के अंदर कनाडा यूएसए का पार्ट बन जाए। कनाडा कुड बी 51st स्टेट ऑफ अमेरिका, वो बन सकता है। और ये पहली बार नहीं है, ओवल हाउस के अंदर इनकी सेकंड विजिट थी, दूसरी बार ये प्रस्ताव दिया गया है। वो भले ही मजाकिया अंदाज में क्यों ना हो। टैरिफ की भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। जिस समय टैरिफ को अनाउंस किया गया था, उससे लगभग 5-6 महीने पहले ही ऐसे मजाक चल रहे थे ट्रंप के द्वारा कि यार मान लो कि मैं तुम्हारे ट्रेड को इंपैक्ट कर दूं तो तुम क्या करोगे, है ना। मजाक चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मंशा जानी गई। अगर आप किसी व्यक्ति की मंशा जानना चाहते हो कि यार आखिरकार ये क्या कर सकता है मेरे लिए या मेरे खिलाफ, तो आप उसको कई बार मजाकी अंदाज के अंदर पूछ लो, वो खुद ब खुद धीरे धीरे बयां कर देगा। और बयां करने का जो स्टाइल है उससे आप कैप्चर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि किसी भी ऑफिस के अंदर आपको ऑफिस के किसी एम्प्लॉय को टेस्ट करना हो, तो आप बाहर चले जाइए, कैमरा वगैरह के अंदर देखते रहिएगा। पता है बाद में क्या होगा, जो भी एक्टिविटी होगी वो उसके अंदर कैप्चर होगी, आपको पता लगेगा कि यार ये व्यक्ति चाहता क्या है। मतलब वही है, अमेरिका बार बार प्रस्ताव देकर ये कहता है कि ये टेस्ट करना चाहता है कि आखिरकार कनाडा क्या कहना चाहता है। साथ ही के अंदर इसी विजिट के अंदर रिव्यू भी करना चाह रहे थे यूएसए, मेक्सिको और कनाडा के जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, बात यह भी है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 10 मई को सीज फायर हुआ। इस सीज फायर को किसने करवाया? मैं तो कहूंगा कि ईश्वर ने करवाया। ना ट्रंप ने करवाया, ना मोदी ने करवाया, ना शहबाज शरीफ, किसी ने नहीं करवाया, ईश्वर ने करवाया। अब बोलिए, अब तो मिली दिल को ठंडक। डोनाल्ड ट्रंप ये करना चाहते हैं कि मैंने वो पीस ट्रीटी साइन करवाई, मुझे नोबेल पीस प्राइज दिया जाना चाहिए।
इसी में कह रहा हूं कि एक चमचे की और बढ़ोतरी हो चुकी है। चमचा इसीलिए क्योंकि इसी चमचे ने आकर यहां पर यह कह दिया कि आपको इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि आपने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन करवाई। तो हो गया ना एक और चमचा। चलो, ड्यूरिंग बायलैटरल टॉक्स एट द व्हाइट हाउस, कार्नी गेव क्रेडिट टू ट्रंप इन्फ्लुएंस द ग्लोबल अफेयर्स एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक क्रेडिट यह भी दिया गया कि जिस तरीके से आपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाया है, साथ ही के अंदर आपने ग्लोबल अफेयर्स को मेंटेन किया है, इसका मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यू आर ए ट्रांसफॉर्मेटिव प्रेसिडेंट। देखिए कितना गजब की बात कही गई है। ये शब्द इस तरीके से है कि आपने पूरे की पूरे यूएसए को ही चेंज कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इस तरीके के राष्ट्रपति आप हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को आपने बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया है। कई देश इसके खिलाफ में आ गए हैं। टैरिफ जिस तरीके से इंपोज किया गया, वहां के अमेरिका के किसान ही आज किसके विरोध में है? ट्रंप के विरोध में है। क्योंकि जो सोयाबीन वो चाइना को एक्सपोर्ट किया करते थे, वो किसानों के खेतों के अंदर सड़ रहा है। तो किसान ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने कौन सी पॉलिसी अपनाई है जिसके तहत हमारे खेत का जो अनाज है, जो सोयाबीन है, उसको हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, कोई हमसे खरीद नहीं रहा है, और यहां पर एप्रिसिएशन मिल रहा है। दूसरी तरफ ठीक है, और बात यह है कि नाटो पार्टनर्स टू डिफेंस स्पेंडिंग पीस फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान थ्रो अजरबैजान अर्मेनिया डिसेबलिंग ईरान एज द फोर्स ऑफ टेरर। मतलब हर बात का क्रेडिट जो है वो आज ट्रंप को दिया जा रहा है मार्क कार्नी के द्वारा। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा। इंसान कभी भी अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करता है। जो वो करता है उसको लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूं, और कभी भी वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता है। उसको लगता है कि मैं जो करूंगा वो बिल्कुल सही करूंगा। लेकिन जब जीवन की कुछ क्षण बीत जाते हैं, उसके बाद उसको लगता है कि यार मुझे बहुत कुछ कर लेना चाहिए था, मेरे अंदर कैपेसिटी थी, लेकिन उसने समय अपना कहां पर खराब किया? यहां पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट के अंदर अपना ब्रेन वहां पर एंगेज रखा, जो कि इनोवेटिव ब्रेन था, क्रिएटिव ब्रेन था उनका, लेकिन इस्तेमाल कहां पर किया? यहां पे किया। तो मैं चाहता हूं कि आप इससे बाहर निकले, जाने कि आपकी कैपेसिटी क्या है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप एक्सेप्ट कीजिए। मैंने 75 टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आप इसे बाहर निकल सकते हैं, या फिर आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए, व्हेन द टू लीडर्स, मतलब दो लीडर्स हैड अर्लियर मेट इन मई, मतलब मई के अंदर भी इनकी मुलाकात हुई थी, और उस समय मार्क कार्नी ने सीधे तौर पर कनाडा की तरफ से, यानी कि हम लोग कहते हैं कि प्रेजेंट करते हुए ट्रंप ने फिर से अपनी बात की थी कि भाई कनाडा को वापस से किस में मर्ज कर देना, वापस मतलब कनाडा को मर्ज कर देना चाहिए एज ए 51st स्टेट ऑफ यूएसए। अब ट्रंप और क्या कह रहे हैं, और क्या उन्होंने ऐड किया है? वी हैड सम नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट, हमारे बीच में कुछ नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट है ना, हम उसको साइडलाइन करते हैं और अपने ट्रेड पर ध्यान देते हैं। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ट्रेड, हम लोग ट्रेड पर जो है वो बात करते हैं। बाकी सबको छोड़ दो, हम लोग किसके ऊपर बात करते हैं? ट्रेड के ऊपर बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स को भूल जाओ, हम लोग न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इस तरीके से मनाया गया। स्पीकिंग फर्दर ऑन गाजा, अब गाजा के ऊपर बात की गई। देखिए यहां पर चमचे ने फिर अपनी चमची दिखाई, क्या कि गाजा के ऊपर बात की गई। ट्रंप ने कहा कि हम पीस करवाना चाहते हैं बिटवीन इजराइल एंड गाजा, मतलब हमास के बीच में, और हमने एक 20 पॉइंट्स का प्लान रख दिया है। सभी अरब देश इससे सहमत है, हम चाहते हैं कि आप भी सहमत हो। कैसे कहा गया कि गाजा के ऊपर होल वर्ल्ड अप्रूव हिज प्लान, उनके प्लान को सबने अप्रूव कर दिया, मतलब खुद का ही प्लान है और उसको ही अप्रूवल वो मांग रहे हैं कि तुम भी अप्रूव कर दो। क्या कह रहे हैं कि एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज सपोर्टेड द प्लान, आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी दैट हैज नॉट अप्रूव्ड दैट आई हैव सीन। मतलब वो कह रहे हैं कि दुनिया ने, सभी देशों ने इसको अप्रूव कर दिया है, मैं ये नहीं सोचता हूं कि तुम भी इसको डिसअप्रूव करोगे। और मार्क कार्नी वहां पर कुछ क्या बोलने वाले हैं? अपने घर में सभी शेर होते हैं, तो वहां पर भीगी बिल्ली बनकर बैठे हुए थे, उनसे हामी भरवा ली कि तुम भी सहमत हो जाओ, बोलो, और घर जाकर ये ट्वीट कर देना सोशल मीडिया के ऊपर कि हम भी इस प्लान से सहमत हैं। इस तरीके से सहमति ली जा रही है, इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेटिव प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं। चलो अब बात करते हैं हम लोग एग्रीमेंट की, कि यूएसए, मैक्सिको और कनाडा के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। देखिए मैक्सिको से बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं, कहां पर? यूएसए के अंदर। अब यूएसए ये चाहता है कि इनको रास्ता दिखा दिया जाए कनाडा की तरफ कि भाई तुम एक काम करो, हम तुमको पैसेज देते हैं, तुम चल जाओ उधर। यही प्लान को देखकर लग रहा है। लेकिन बात यह है कि इनके बीच में जुलाई 2020 में 1 जुलाई 2020 को एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा जिसको कहा जाता है,
जिसमें नॉर्थ अमेरिका के वर्कर्स, फार्मर्स, ठीक है, रेंचर्स, बिजनेसमैन जितने भी हैं वो क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रेड कर सकते हैं बिटवीन 3 कंट्रीज, यूएसए, मैक्सिको एंड कनाडा। बस यही है कि कोई भी इनके ऊपर टैक्स वगैरह, टैक्स के अंदर थोड़ा सा जो है एग्जम्पशन इनको मिल जाए, इस तरीके से फ्री ट्रेड का पूरा एग्रीमेंट साइन किया गया था। उसके ऊपर भी बात की गई कि हम लोग इसको रिव्यू करना चाहते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि अमेरिका ने कनाडा के ऊपर अब निशाना साधना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप ये कहें कि अमेरिका के उस झंडे के अंदर जो 50 सितारे हैं उसके अंदर एक सितारा और जुड़ चुका है, और वो है 51वां सितारा कनाडा का। जिस तरीके से पहले 49 स्टेट्स थे, अलास्का को ऐड किया गया, 50 हो गए, और 50 के बाद में फिर एक स्टेट कनाडा जो है आगे आने वाले समय में आप लोग देख पाएंगे। अभी थोड़ा सा क्या किया गया है उसके बारे में इंडिकेशंस दी गई हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो इसके अंदर एग्रीमेंट में कहा गया था। दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा। क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि काम करने का अपना एक तरीका होता है। जैसे जो एलन मस्क, जो सक्सेस लोग हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है। उन्होंने उन टेक्निक्स को अपनाया जिन टेक्निक्स को आप लोग भी अपना कर, मैंने एग्जांपल्स में टेक्निक्स के अंदर बताया कि इन लोगों ने किस तरीके से काम किया, कैसे फोकस, कंसंट्रेशन के ऊपर काम किया, और वो आज यहां पर हैं। डीप वर्क का ये कोर्स आपको यही चीज सिखाता है, और साथ ही में आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। लेकिन बात यह है सक्सेस होकर दिखाइए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।